चाहिए, कोई सद्गुरु चाहिए, कोई महान पुरुष की शिक्षा चाहिए, उससे आपका मन ऊर्ध्वगामी बन सकता है। इसलिए भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए महान पुरुष आते हैं संसार में। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने बार बार पूछा, मन की बात बताओ, सही बताना, मुझे मन की बात बताना, छुपाना कुछ नहीं। अर्जुन ने बोला कि जब बार बार पूछ ही रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा, कान्हा तुमसे कोई बात तो छुपाता नहीं हूँ। देखो यदि मन की बात पूछ रहे हो तो ये जो आपकी बहन है, तो मुझे तो लगता है कि यदि ये मेरी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे मन की बात है, धर्म की बात नहीं, भले ही पाप की हो, लेकिन मैंने मन की बात बता दी। लेकिन आप कहते हैं मेरी बहन तो आपकी बहन, तो मेरी बहन में कुछ कर तो नहीं सकता। भगवान ने कहा कि देखो मेरी बहन को तो पत्नी की बात करता है। अर्जुन ने कहा, मैंने कहाँ कहा, आपने तो मन की बात पूछी तो मैंने बता दी। फिर भगवान ने अर्जुन को पूछा, छुपाना कुछ भी नहीं, ठीक बताना, कैसा लगा तुझे? तो अर्जुन ने कहा, देखो फिर मुझे कहते हो तो मैं तो कहता हूँ मेरी बहन है, लेकिन मन कहता है मुझे पत्नी के रूप में ये चाहिए। क्यों? मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तूने मन की बात बता ही दी है तो होगा सो देखा जाएगा, चल पत्नी ही बना ही देता हूँ। बोले वो कैसे? भगवान कृष्ण ने कहा, कल हमारी बहन मंदिर में पूजा करने जाएगी, दुर्गा की, भवानी की। वो जाती है, रोज ही जाती है सखियों के साथ में। तो जाना और मंदिर से बाहर जैसी पूजा करके निकले तो बिठा के रथ में ले जाना, हस्तिनापुर होगा सो देखा जाएगा। तो कृष्ण ने कहा, मुझे ले जाना। तो अर्जुन ने कहा, ये आप क्या करने जा रहे हो? ये मन है, मन तो करता रहता, पर ये सब समाज क्या कहेगा? भगवान कहते, यार मैं कहाँ देखता हूँ समाज को, मैं तो तेरे मन को देख रहा हूँ। जब तुझे ठीक लग रहा है तो ले जा, होगा सो देखेंगे। अब अर्जुन को बोल तो दिया भगवान ने। अर्जुन ने भी मन मन भावे मुड़ी हलावे, ये तो ठीक हो गया काम, लेकिन अब इसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, पूजा करने गई सुभद्रा जी। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, जाइए जल्दी करिए। क्यों? बोले फिर समय निकल जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, यदुवंशियों की नगरी में से और तुम्हारी बहन को मैं ले जाऊंगा तो ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे, सब मार देंगे। भगवान ने कहा, तू एक काम करना, सुभद्रा रथ को चलाना जानती है, रथ की लगाम तो तू सुभद्रा को पकड़ा देना, तू मत चलाना, और मार लेकर के, धनुष लेकर तू बैठ जाना, जो भी आए भले ही तू मार देना, होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तू ले ही जाना, छोड़ मत जाना। कृष्ण ने पढ़ा दिया अर्जुन को। सुभद्रा पूजा करने गई, अर्जुन रथ लेकर पहुंच गए। भवानी की पूजा करके बाहर निकली सुभद्रा जी। अर्जुन ने इशारा किया, सुभद्रा को पकड़ के बिठाया रथ में, लगाम को पकड़ा दिया, बोले रथ तो तुम्हें को चलाना पड़ेगा। सुभद्रा को भी ठीक लगे, अर्जुन कुछ लगा कि संयोग ऐसा ही है, तो पकड़ लिया लगाम को। अब जितने लोग सामने आए, अर्जुन तो बाण वर्छी लिए बैठे हैं, धनुष बाण लेकर के। सुभद्रा ने अपने हाथों से रथ चलाया। सुभद्रा और अर्जुन दोनों वहां से चले गए। तो अब जब सखियां थी साथ में तो बेचारी वापस आई, उन्होंने सब समाचार सुनाया सभी को। तो यदुवंशियों का तो गुस्सा का ठिकाना न रहा। दाऊ भैया को समाचार मिला तो दाऊ ने कृष्ण को कहा,
अरे कालिया, सबसे सबसे बड़ा ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें तेरा हाथ है। क्यों? बोले ऐसे बहुरूपिया लोगों को तू घर पे बुलाता है, वही अर्जुन वो जिसकी हम लोग कितनी खातिर करते थे, कितना सम्मान करते, और वही हमारी बहन को ले गया। बलदाऊ ने कहा यदुवंशियों से सब लोग चलते हैं, हस्तिनापुर को धूल में मिला देंगे, अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी बहन को ले जाना। ये कोई साधारण बात नहीं है, यदुवंशियों की इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। भगवान ने कहा कि तुम लोग इतने क्यों उतावले हो रहे, बात समझ में नहीं आ रही, कौन गया, कौन ले गया, क्या हो गया, बताओ तो सही पहले। सारी बात बताई। बलदाऊ ने कहा वो अर्जुन मेरी बहन को ले गया और क्या करना चाहिए, कहना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तो हल मूसल लेके जाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। कृष्ण ने कहा अच्छा ये मेरी बहन को ले जाएगा और मैं चुप रह जाऊंगा? अरे तुम्हारी तो बात के पहले तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा, बताओ तो सही हुआ क्या है। सुभद्रा को अर्जुन ले गया है। जब कृष्ण को पता चल गया तो भगवान ने कहा दाऊ भैया सेना तैयार करो, सबसे आगे मैं चलूंगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे। चलो चलते हैं हस्तिनापुर। बुलाते ही अर्जुन को इतनी हिम्मत, मेरी बहन को लेके आया तो। हस्तिनापुर पहुंचे भगवान, सारी फौज फाटा लेकर के। अर्जुन को जब पता चला तो अर्जुन ने सोचा कि खुद ही तो कह दिया था कि ले जाओ, मैंने तो मना भी किया था और मारने भी आ गए। भगवान ने एक दूत को भेजा, अर्जुन को बुलाओ, हम लोग आए हैं। आकर के तुरंत मिले। दूत ने जाकर अर्जुन को निवेदन किया तो अर्जुन तो बड़ी चिंता में पड़ गए, मैंने तो मना किया था। वारे बंसी वाले, क्या तेरी लीलाएं कुछ समझ में नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं, बुलाया है तो जाएंगे और जो अपराध किया है उसका दंड मिलेगा तो उसे झेलेंगे। अब अर्जुन डर रहा है। अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन आ गए सामने, कृष्ण के सामने आए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें पता ही हम सब लोग क्यों आए हैं? अर्जुन की आंखें नीचे हैं, कृष्ण के सामने नहीं देख पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि सुना है कि तुम मेरी बहन को लेके आए हो, उठा के ले आए हो, सच बोलना, यदि तुमने ऐसा किया है तो तुमने बहुत गलत किया है। क्यों किया ऐसा तुमने? तुम मेरी बहन को लेके आए हो। अर्जुन तो कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? दाऊ ने कहा क्यों बोलेगा, लेके आया है, क्यों बोलेगा? और तुम इंतजार किसका कर रहे हो? कृष्ण को दाऊ ने ललकारा। अर्जुन तुम्हारे हस्तिनापुर को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यदुवंशियों को चुनौती दी है तुमने, हमारी प्रतिष्ठा पर हाथ लगाया है तुमने। दाऊ ने क्रोध में कहा। तो कृष्ण ने कहा दाऊ भैया तुम क्यों उतावले हो रहे हो, अभी देखो हम सब ठीक ठाक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सुभद्रा को ये लेके आया है तो किसी ने देखा भी तो होगा, और फांसी की सजा भी तब मिलती है जब कोई गवाह सबूत मिलेगा, बिना गवाह के तो कुछ भी नहीं होता। भाई जज भी कोई केस फाइनल करेगा तो उसमें गवाह सबूत तो चाहिए। तो सभी यदुवंशियों ने कहा हमने देखा अर्जुन ले गया सुभद्रा को। भगवान कृष्ण ने कहा तुमने सबने देखा,
तो ठीक बताना, यदि अर्जुन लेके आया है तो गलती तो है। अच्छा ये बताओ, जिस समय अर्जुन सुभद्रा को लेके चला, वहां से उठा के भागा, तो उस समय रथ को कौन चला रहा था? अब रथ तो सुभद्रा जी चला रही थी। सब लोगों ने कहा माना वो रथ तो हमारी राजकुमारी चला रही थी, सुभद्रा। कृष्ण ने कहा क्या बेहोश हो, नशा कर रखा है क्या? कहते हो कि हमारी बहन को ले गया, हमारी राजकुमारी को ले गया, और कहते हो कि रथ को तो सुभद्रा चला रही थी। बोले हाँ, अर्जुन तो पीछे बैठा, परंतु राजकुमारी रथ को चला रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा जब राजकुमारी रथ को चला रही थी तो अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। और जो दंड अर्जुन को मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिल के हमारी बहन को मिलना चाहिए। बताओ क्या दंड दिया जाए? अब सब लोग तो शांत रह गए, बात तो ठीक थी। भगवान ने कहा इसमें हमारी बहन का अपराध है, बहन का दोष है, बहन भगा के लाई है अर्जुन को, भला उसको बुरा भला क्यों कह रहे हो आप लोग? पहले बहन को दंड देना चाहिए। दाऊ ने कहा कान्हा तुम, बोले कुछ नहीं। दाऊ ने कहा ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके वंश में पहले हमारी बुआ जा चुकी हैं। चुपचाप से यदि अपनी इज्जत चाहते हो तो चुपचाप से बहन की शादी कर दो, बात यही खत्म कर दो, ज्यादा लोगों को मत सुनाओ। पहले भी इनका हमारा संबंध होता चला आया है, जब बुआ गई तो बहन भी चली जाएगी। सुभद्रा को दे दिया, विवाह हो गया। जो मन की बात बताता है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं सरल स्वभावन मन कुटिलाए, सरल स्वभाव हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, वो मुझे प्यारा है। और देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं जीवों को, अकारण प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम, हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो परमात्मा। कोई किसी का बेटा हो और
10-20 साल का बेटा हो जाए, उसके बाद बेटा पिता से कहे कि देखो 20 साल मुझे तुम्हें पिताजी पिताजी कहते हो गई, अब 4-5 दिन तुम मुझे अपना बाप बना लो, तुम मेरे बेटा बन जाओ। कोई बेटा अपने बाप से कहे कि मुझे 20 सालें हो गई, बाप बाप कहते, अब 2-4 दिन तुम मुझे बाप नहीं कह सकते हो क्या? तो कोई बाप इस बात को स्वीकार करेगा? लेकिन वो अकारण करुणालय, करुणा का सागर, वो परमात्मा, वो कहता है कि छोड़ो यार, भले ही मैं सारे विश्व का पिता हूं, लेकिन तू मुझे इतना प्रेम कर कि मैं तुझे बाप बनाने को तैयार हो जाऊं, तुझे बेटा, और मैं तेरा बेटा बन के आ जाऊं। और बना है। जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे साथ दे देता हूं। वो प्रसंग अभी आप लोग सुनेंगे आगे चलकर। तो यहाँ अर्जुन की बात थी। अर्जुन निस्वार्थ प्रेम कृष्ण को करता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए आज जो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने निस्तेज कर दिया तो अश्वत्थामा को ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ठीक था, मेरा अपमान हुआ है। संभाव चतस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते, किसी सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान खत्म हो जाए तो वो मौत से भी ज्यादा है। मुझे मारा नहीं, ये ठीक नहीं किया। इसलिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, जहां उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है। मैं इसके वंश को नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है ना, उससे तो वंश चल जाएगा, इसलिए गर्भस्थ शिशु को मुझे नष्ट करना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, वैसे ही उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। जब आपके ऊपर कोई संकट आए तो दुनिया वालों को याद नहीं करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। दुनिया वाले कुछ कर भी नहीं सकते। कल मैंने आपको बताया था, मूर्खो नामतर मुखो भवन। भगवान को याद करना चाहिए, दुख में भी सुख में भी। लेकिन उत्तरा ने आज भगवान को याद किया। उत्तरा ने देखा कि जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे सामने से आ रहा है और अभी अभी मुझे मार देगा, मैं भस्म हो जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, इसकी मुझे चिंता नहीं। परंतु मेरे गर्भ में जो 9 महीने पूरे कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु यदि कहीं जल गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो आज उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु मेरी मौत हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए आप। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगत्पते नान्यदि त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु आज उत्तरा ने स्तुति की। भगवान जब जीव परेशान होता है, उसके ऊपर संकट आता है, वो संकटकालीन अवस्था में होता है तो 10 दिशाओं में भागता है, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिलती। यदि वो एकमात्र प्रथम आपके चरणों के सहारे आ जाए, चरणों की शरण में आ जाए, तो उसके सारे संकट दूर हो सकते हैं।
नान्यत्वद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, जिधर जाना चाहते हैं हम उधर ही हमारी मौत खड़ी है, हम कहाँ जाएं? आपके चरणों के अलावा हमारा कोई अवलंबन नहीं है। भगवान को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने आज सुभद्रा को, उत्तरा को आश्वासन दिया, बेटी डरो नहीं, लेकिन 2 मिनट आंखों को बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए उत्तरा ने, तो भगवान कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कभी गर्भ में नहीं आता, जन्म कभी परमात्मा नहीं लेते, वो तो प्राविष्टो तत्व संहिता, वो तो प्रकट होता है। आविर्भूत यथा प्राच्यम दिशून रूप पुष्कम है, वो तो जैसे पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ, पूर्व दिशा में जैसे सूर्योदय हुआ, इसी प्रकार से कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गया, देवकी के यहाँ प्रकट हो गया, लेकिन पैदा नहीं हुआ, गर्भ में नहीं आता। पर भगवान ने सोचा कि जब मैं जन्म लूं तो भले ही मैं गर्भ में ना हो आज, लेकिन मुझे उत्तरा के गर्भ में जाना पड़ेगा, तभी तो उसकी रक्षा कर पाऊंगा। कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश किया, अंगूठे जितना बड़ा रूप बनाकर गर्भ में प्रवेश कर गए। और वहां जाकर के ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को स्मरण करके ब्रह्मास्त्र को जला दिया। परीक्षित की गर्भ में रक्षा कर ली, परीक्षित को बचा लिया। 10 मिनट के बाद में बाहर आए, उत्तरा को पूछा, बेटी कैसा है स्वास्थ्य, आप ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं? प्रसन्न हुई, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु चिर ऋणी हूं मैं आपकी, आपने मेरे साथ जो किया है कोई नहीं कर सकता। उत्तरा को समझाकर भगवान अब द्वारिका जाने के लिए भगवान तैयार हो गए। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती को पता चला, कुंती रोने लगी, आप द्वारिका जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, देखो मुझे जाना तो है बुआ, लेकिन तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग सकती हो। कुंती के मुख से निकल पड़ा कि तुम मुझे बुआ क्यों कहते हो, तुम तो चराचर के परमात्मा हो, सारे विश्व के ईश्वर हो। अतो आज मान भूतानि जायन्ते येन जातानि नेति नेति नित निगम कहा, नेति न इति, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, तुझे कोई, तू वाणी का विषय नहीं, तू नेत्रों का विषय नहीं, तू इंद्रियों का विषय नहीं, तू इन सबसे परे है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और तुम मुझे बुआ कह रहे हो। भगवान ने कहा, बुआ तुमने कैसे कह दिया कि मैं भगवान हूं, क्या देखा तुमने? मेरे भाई बहन, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, उसके आनंद का अनुभव किया जा सकता है। और जो रसिक जन है उन्हीं को ये आनंद मिला है कि कोई गिरा अनयन नयन बिनवानी, देखा तो आंखों से जाता है और आंखों का विषय है नहीं, सुना कानों से जाता है, कानों का विषय है नहीं, कहा वाणी से जाता है, वाणी का विषय है नहीं। भगवान कहते हैं मैं जाना चाहता हूं, कुछ मांगो। तो कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, क्या मांग सकती हूं मैं आपसे? बोले बुआ कुछ भी मांगो। तो एक बड़ा सुंदर कुंती ने मांग की, कुंती ने वह मांगा जो दुनिया में कोई नहीं मांग सकता।
क्योंकि विपदे संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि भगवान सामने आ जाए तो भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं यदि कुछ मांग लोगे तो आप जानते हो कि किराए के मकान में तब तक जगह मिलती है जब तक जेब में पैसा होता है, और जेब का पैसा खत्म तो मकान मालिक कहेगा जाओ निकलो। भगवान भी कहते हैं कि यदि भक्त मुझसे कुछ मांग लेता है तो मैं फ्री हो जाता हूँ, दे दिवा के छुट्टी कर देता हूँ, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन खतरनाक तो वो होते हैं जो मुझसे कुछ मांगते नहीं, जो निष्काम भक्ति करते हैं। यदि भगवान सामने आ जाए बार बार कहे मांगो मांगो, तो भक्त भगवान से कहता है कि तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे ही मांग लो, तुम क्या देने वाले हो। मैं अगर मांगू कभी, भक्त भगवान से कहता है कि वैसे तो मैं मांगूंगा नहीं, यदि भूल में कहीं मांग बैठूं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजारों वर्षों तक तप किया है और एक मांगने का प्रलोभन देकर के हजारों वर्षों की तपस्या को धूल में मिला देते हो। मैं अगर मांगू कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारा नौकर नहीं, मजदूर नहीं हूं जो कुछ मांग लो। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। लेकिन ये कलयुग का आदमी तो बिना मांगे रहता नहीं। ये तो मांगता पहले है, करता कुछ बाद में है। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा तो 1100 रुपए की संपत्ति पहले मांगेगा, पता है। इसका तो मांगने का ही स्वभाव है, मांगता ही है। नहीं मांगना चाहिए। कामानां यत् संरोहम भवतस्ते वृणे वरम। इसलिए प्रहलाद को भगवान ने कहा था मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि यदि आप देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो कि जीवन में मैं कभी किसी से कुछ न मांगू। और देखो ये तो इच्छाओं का कभी वर्धन नहीं होता। आज 500 रुपया है तो कल इच्छा होती है 5000 हो जाए, 5000 हो जाए, फिर लगता है 5 लाख हो जाए, 5 करोड़ हो जाए। ऐसे मानव कभी संतुष्ट नहीं होता। वो कामना इतनी बड़ी हुई है उसकी कि उसे कभी संतोष नहीं मिलता। ये जो चाहना है ना, ये बड़ी खतरनाक है। चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपये से होटल बनाती रही, चाह होटल में मोटर बुलाती रही, और चाह मोटल से होटल में आती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। जिस जिसने इच्छा की, जिस जिसने चाहना की, जिस जिसने कामना की, भगवान ने दिया तो सबको, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली। लेकिन आज कुंती बुआ ने मांगा कि मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक कलियुगी भगत था, कलियुग का आदमी। तो उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की,
और ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं। 3 महीने उसने उल्टे लटक करके तपस्या की तो ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि भैया तूने 3 महीने तप किया है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। अब कलयुगी आदमी, उसने तो मांगने के लिए तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी से बोला ये बताओ तुम क्या दे सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा 3 महीने तपस्या की है, 3 वरदान मांग ले। महीने तब किया है तो 3 वरदान, जो भी तुझे ठीक लगे मांग ले। तो उसने कहा कि भाई 3 में क्या मांग ले। आप सोचने लगा कि इसके लिए या तो पहले से लिस्ट बना लेता, जब 3 ही मांगने तो थोड़े ठीक से मांग लूं, 3 के बाद चौथा तो मिलना नहीं है। तो उस भगत ने कहा कि देखो यदि आप वरदान देना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास घर द्वार नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है। पहला वरदान तो यह दो कि हमारी बढ़िया सी कोठी बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। बोले दूसरा वरदान ये दो कि कोठी तो बन जाएगी, कोठी में बैठने वाली भी तो आ जाए। अब वो घर पे कुछ है तो नहीं, शादी वादी के लिए तो कोई आता नहीं है। तो पहला वरदान ये दो बढ़िया सी कोठी बन जाए, दूसरा वरदान ये दो कि कोठी में रहने वाली आ जाए, शादी हो जाए। और बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। समझ रहे हो? इसका नाम है खोपड़ी। खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। ये खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है और आदमी बिल्कुल उल्टा हो गया है कि दुनिया वालों में तो दिल लगाता है और भगवान में खोपड़ी लगाता है। अभी आप कथा सुन रहे हैं तो कुछ लोग पूछेंगे कि ये सुखदेव जी ने ऐसा कैसे लिख दिया, ये कुछ समझ में नहीं, वो खोपड़ी लगा रहे हैं तभी तो आप पूछ रहे हैं। अरे भैया खोपड़ी लगानी है तो दुनिया में लगाओ, दिल लगाना है तो परमात्मा में लगाओ। तो उसने कहा कि देखो पहला वरदान दो मेरी कोठी बन जाए, दूसरा वरदान दो कोठी में रहने वाली आ जाए, तीसरा वरदान दो कि मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी चले गए, कोठी बन गई, शादी हो गई, घर वाली आ गई। एक दिन पानी पड़ा जोर से तो कोठी पे जो डिस्टेम्पर था, जो पॉलिश सब धुलने लगा। बारिश हुई जम के। अब तो भागा, पानी बंद होना चाहिए, मेरा सारा घर खराब हुआ जा रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है। सोचने लगा पानी कैसे बंद होगा। 3 दिन तक पानी पड़ा तो घर भीगने लगा। अब उसने कहा ब्रह्मा जी को बुलाओ। तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बोले वरदान चाहिए, बोले मांगो। बोले पहला वरदान दो ये पानी बंद हो जाए, और दूसरा वरदान दो कि मेरे घर पर पानी कभी नहीं बरसे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छे चक्कर में पड़ गए, चल ठीक है भैया, अरे यार मांग लेता, छुट्टी कर